मिनट और लो। ठीक है, सो गाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, वैसे भी अपने को शाम रात को भी थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ना है। मैंने सोचा कि आज मतलब ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस भी शाम को भी करूंगा, टेंशन मत लो, मतलब रात को भी हम लोग करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट एक एडवांस में कुछ करेंगे अपन। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर, थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ डिसम्बर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस अपना सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि मतलब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा और उसके बाद मुझे एक दो सेशन लेने हैं सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर के, एडवांस वाले अपने हुए नहीं है, राइट गाइस? हाँ, मतलब मैकेनिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, हीट एंड इसके ट्रांसफर के बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स तो चलेगा, लेकिन रे ऑप्टिक्स के साथ साथ थोड़ा सा मैकेनिक स्टार्ट करेंगे। चलो अब यहाँ पे फटाफट सब लोग देख लो, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है। यहाँ पे एक चीज और चलो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, 1 मोल, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट स्टेट ए अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, मैं इस तरफ आता हूँ, चाहिए तो ABCA में जाता है। इट्स प्रेशर एट ए, अब देखो यहाँ पे प्रेशर एट ए इज P0, यहाँ पे दिया है। अब प्रेशर एट ए इज P0, तो यहाँ पे जो प्रेशर है इट इज P0 एंड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिया है, तो PV इक्वल टू nRT तो वैलिड है ही। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मुझे होता है ये सपोज प्रेशर P0 है, ठीक है। अब मुझे तो A टू B में क्या कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ध्यान में रखना, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है गाइज, ये ग्राफ है किसका, VT ग्राफ है, ध्यान में रखना, VT नॉट PV। जो इंडिकेटर डायग्राम है इट इज VT। ठीक है, अब VT का ग्राफ है, तो मुझे बताओ जब A टू B में जाएगा तो क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, A टू B में क्या कांस्टेंट है। सो मैं लिखता हूं पहले प्रोसेस, A टू B कौन सी प्रोसेस है, A टू B में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन सी प्रोसेस है, आइसो व्हाट, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है, बराबर गाइस।
ठीक है, SU2B आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, प्रेशर P नॉट है, तो यहाँ का प्रेशर एट बी कितना रहेगा, बताओ प्रेशर एट बी कितना रहेगा, कोई बोल सकता है प्रेशर एट बी कितना रहेगा यहाँ पे? टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1V1, तो प्रेशर एट ए, ठीक है, वॉल्यूम एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी वॉल्यूम एट बी, बराबर। तो प्रेशर एट ए कितना है, P नॉट, तो P नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड वॉल्यूम एट बी कितना है, 4V नॉट, 4V नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज हो गया, प्रेशर एट बी कितना आया, प्रेशर एट बी कितना आया, सो प्रेशर एट बी आया P नॉट बाय 4। पहले मुझे तो ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, प्रेशर एट बी इज P नॉट बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर आया P नॉट बाय 4, प्रेशर आया, देखो वॉल्यूम 4V नॉट है, टेम्परेचर T नॉट है, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद अब गाइस, गलती यहाँ पे आपने की है, मतलब आपको क्या लगेगा, प्रेशर एट सी कितना होगा एंड टेम्परेचर एट सी कितना है? देखो यहाँ पे प्रेशर एट बी इतना है, तो मुझे बताओ यहां से यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर फ्रॉम बी टू सी, ये कौन सा चीज है, बी टू सी क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बीसी में क्या दिख रहा है आपको? कोई बोलेगा सर वॉल्यूम और वो सब टेम्परेचर चेंज, और देखो एक मिनट, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लेना, ठीक है। ये मैं आपको एक ये कौन से आईआईटी का क्वेश्चन है, कौन से आईआईटी में आया हुआ है, मेरे को एक बार जो चेक करने दो। 2010 जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है 2010 जेई एडवांस, 2010 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप एक्चुअल में देखोगे इसमें क्या पंगा हुआ, सब लोग यहाँ पे देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, एक वीटी ग्राफ ऐसा होता है और एक वीटी ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा, कि मैं आपको बताता हूँ। देखो ये दोनों चीजें सेम है क्या, अब एक मिनट मैं अभी थोड़ा सा अलग करता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों चीज आपको सेम दिख रही है क्या, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब कभी आपको ऐसा दिया रहेगा, और ये और एक, इसमें फर्क क्या है, कोई बोल सकता है इसमें फर्क क्या है, ये कोई बोल सकता है इसमें और इस ग्राफ में फर्क क्या है? जब ऐसा मैंने डॉट 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 दिया है, इसका मतलब क्या है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, इसमें डॉटेड लाइन है, तो इसका मतलब दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की नहीं, तो मुझे होता इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या, सम कांस्टेंट ct, इस लाइन का इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू mx स्टेप की लाइन है, अरे दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx स्टेप की लाइन, एंड दिस लाइन इज व्हाट, ये लाइन जब ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, कहीं से और पास हो रही है, ऐसे कहीं दिया नहीं है, सपोज यहाँ पे कभी भी आपको कुछ दिया नहीं रहेगा, तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन, बराबर कि नहीं? तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे v इज इक्वल टू सी टी इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, या v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, mt, ठीक है, सम कांस्टेंट mt, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन वैलिड है, v इज इक्वल टू mt प्लस सम कांस्टेंट के, कुछ इस टाइप का इक्वेशन वैलिड है कि नहीं? तो जो पहला इक्वेशन है गाइस, पहला इक्वेशन में जब हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोलते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोलते हैं, तो पी यहाँ पे लेके जाओ, तो वी बाय एन आर बाय पी, तो ये जो पहला इक्वेशन है, व्हेन पी इज कांस्टेंट, देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, कभी भी आपको ऐसा डॉट 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 ओरिजिन से पास हुआ रहेगा, तो ही वी, ये वाला लाइन मतलब प्रेशर कांस्टेंट सिर्फ इधर होगा, यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट लेंगे क्या, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हम लोग लेंगे क्या गाइस, या डायरेक्टली अपन वो वाला रूल लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, मतलब यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगाएंगे, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट, तो जो पहला वाला देखो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कहाँ पे लगाएंगे, ऐसे वाले ग्राफ जहां पे डॉट 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 दिया है,
ऐसे वाले ग्राफ में नहीं लगाएंगे। ऐसे वाले ग्राफ में ये एक लीनियर लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट समथिंग कुछ भी आएगा ना, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का कुछ लाइन है। तो गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे डॉट दिया है, क्या क्या ये लाइन अपने को दिखा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है बीसी, क्या ओरिजिन से पास हो रहा है दिख रहा है आपको? तो गाइस यहाँ से बी टू सी में प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो पी प्रोपोर्शनल टू ये सब आप मत करो, मतलब सॉरी, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बिल्यूम मत करो। मतलब आपने यहाँ पे वॉल्यूम 4 वी नॉट लिया, इधर वी नॉट लिया, यहाँ पे टेम्परेचर टी है, यहाँ पे भी टेम्परेचर टी नॉट है, तो यहाँ पे टी नॉट बाय 4, तो यहाँ पे यार सी और डी ये दोनों ऑप्शन कट हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे सी और डी ऑप्शन कट हो गए कि नहीं गाइस? मैक्सिमम लोगों ने गलती क्या की होगी, सर सी और डी भी राइट है, सी और डी भी राइट है, ठीक है। और सी और डी राइट करके आप आगे होंगे और आपको लगा होगा चलो चलो अपना जेई एडवांस में एक क्वेश्चन तो अच्छे से हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छे से हो गया तो मेरे को मार्क्स मिल गए। लेकिन जब आप घर पे आके देखोगे और जब एक्चुअल सॉल्यूशंस आएंगे तो आपको समझ में, आपने तो बेवकूफी की, देखो यहाँ पे डॉट 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 दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन सही नहीं है गाइस, ठीक है। तो खुश मत हो जाना, देखो क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन देखो, इंटरनल एनर्जीज एट ए एंड बी आर सेम, बिल्कुल दे आर सेम। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एनर्जी एट ए क्या होता है? एन सी वी टी, राइट, टेम्परेचर एट ए। एंड इंटरनल एट बी क्या होता है? एन सी वी, सॉरी, ये तो आपको पता है ना, इंटरनल एनर्जी ऐसे लिखते हैं ना गाइस, एन सी वी, टेम्परेचर एट बी, टेम्परेचर एट ए एंड टेम्परेचर एट बी, बोथ ऑफ देम आर सेम, टी नॉट टी नॉट। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये भी टी नॉट है, ये भी टेम्परेचर टी नॉट है, ये भी टेम्परेचर टी नॉट है, इंटरनल एनर्जीज आर सेम, इक्वेशन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी इज पी वी नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क डन इन ए बी, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है वर्क डन? अरे वर्क डन ए टू बी, वर्क डन इन ए बी क्या होता है? अब आप देखोगे वर्क डन इन ए बी क्या होता है? एन आर टी नॉट एल एन ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल, बराबर ना? तो एनआर टी नॉट, वी फाइनल कितना है? 4 वी नॉट बाई वी नॉट, तो एल एन 4 यहाँ पे आएगा। और व्हाट इज एनआरटी? पीवी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी नॉट वी नॉट, तो एनआरटी नॉट को क्या लिखेंगे अब? तो आंसर आ गया ना यहाँ पे, एनआरटी नॉट को क्या लिखेंगे? पी नॉट वी नॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल एन 4, तो ये भी सही है। तो इक्वेशन ए एंड बी ऑप्शन आर राइट, बाकी सी एंड डी आर रॉन्ग। समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना, सी एंड डी में कुछ लोगों ने ए बी सी डी बोला, आपका कंसेप्ट सही है, लेकिन एक चीज मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ फंसाने के लिए डालेंगे। ध्यान में रखना, इस टाइप के दो ग्राफ आएंगे, कभी कभी ग्राफ डॉट 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 करके ओरिजिन से जा रहा होगा, कभी सिर्फ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेगा। देयर आर टू डिफरेंट ग्राफ, देयर आर टू डिफरेंट इक्वेशंस, ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैंने इसलिए क्वेश्चन दे दिया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो अभी, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ठीक है, ये वाला करो। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, 2009, ये भी 2009, करो जरा।
बताओ गाइस क्या होगा आंसर इसका। पहले आप आपका ट्राई मारो, फिर मैं बताऊंगा आंसर। इसके बाद और एक क्वेश्चन दूंगा मैं, जो अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करने दो जरा वो क्वेश्चन को मैंने क्या क्या पढ़ाया है। एडियाबेटिक अपना हुआ नहीं है ना, एडियाबेटिक मेरे को करना है एक्चुअली, एडियाबेटिक और इंजन्स। क्या आंसर क्या है गाइस? सब लोगों ने आंसर लिखा है, तो इजी क्वेश्चन है। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे, देखो मतलब इतना मुझे बताना है कि किस तरीके से गाइस, कैसे क्वेश्चंस इजी आ सकते हैं। मतलब हिट एंड थ्रो ऐसे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते गाइस। ठीक है, जेई मेन एंड नीट में तो और इजी आते हैं, जेई एडवांस में भी इजी आते हैं। देखो ना यार, यहाँ पे जेई एडवांस में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ आपको यही मतलब दिखा, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब प्रेशर वॉल्यूम ये है, ठीक है, ये पीवी ग्राफ है। पीवी ग्राफ का एरिया तो तुमको पता ही है क्या होता है। पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज नथिंग बट वर्क। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ, एक अलग एक चीज देखते हैं। देखो, प्रोसेस ड्यूरिंग द पाथ ए बी इज आइसोथर्मल। अरे भाई, क्या ए टू बी का आइसोथर्मल दिख रहा है क्या? आइसोथर्मल का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है ना, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है ना पीवी, ये आइसोथर्मल होता है, राइट? तो ये तो है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो भाई सही है ही नहीं, मतलब कोई भी एंगल से फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। देखो यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे, देखो फिगर शोज पीवी प्लॉट फॉर एन आइडियल गैस टेकन थ्रू साइकिल ए बी सी डी ए। द पार्ट ए बी सी सेमी सर्कल। ठीक है, द पार्ट ए बी सी सेमी सर्कल। देखो ये सेमी सर्कल है, एंड पार्ट सी डी ए इज हाफ ऑफ एन एलिप्स। तो ये एलिप्स है। देखो ध्यान में रखना, एक पार्ट सर्कल है, एक पार्ट एलिप्स है, ये ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सी डी ए वाला पार्ट एलिप्टिकल है। ठीक है, ये एलिप्स है और ये सेमी सर्कल है। अभी तक आपको सर ने एलिप्स सिखाया है क्या? ठीक है, नहीं सिखाया ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे लेकिन कोई वर्क डन पूछने की जरूरत नहीं थी। मतलब किसी ने, मतलब एलिप्स का अभी तक, एलिप्स का एक्चुअली यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन निकालने को नहीं आया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, एरिया वीरिया अपने को पूछा तो नहीं है। हाँ, अभी अभी अपने को देखो यहाँ पे क्या पूछा है। सो द पार्ट एबीसी सेमी सर्कल सी डी इज एलिप्स, हाफ ऑफ एन एलिप्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक सेमी सर्कल है, एक एलिप्स। ठीक है, अभी पहले तो ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, मुझे पहले तो बताओ सी वाला पार्ट। देखो सी वाला पार्ट, वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ एबीसी जीरो। क्या एबीसी में वर्क डन जीरो है? क्या ये एबीसी में, इस पार्ट में क्या वर्क डन जीरो है? भाई एबीसी में वर्क डन ये रहेगा ना, दिस इज द वर्क डन, राइट? बीसी का वर्क डन नीचे वाला, एबी का वर्क डन ऊपर वाला, तो ये हाफ सर्कल का एरिया रहेगा, राइट गाइस? एबीसी का वर्क,
तो एबीसी का वर्क तो जो मैंने अभी शेडेड एरिया दिखाया ये वाला, यही है ना एबीसी का वर्क, बराबर कि नहीं? अरे मैंने पीवी डायग्राम बनाया है ऐसे, और मैंने बोला कि भाई ये ऐसा करके आया हूं मैं, तो इसका एरिया कितना है, इसका वर्क कितना होगा, तो इसका वर्क तो ये होगा, इसके अंदर का एरिया ये वाला, जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो हो ही नहीं सकता, बराबर ना? ये क्या, ये एरिया क्या जीरो है क्या? नहीं है। तो वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी सी जीरो, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ए और सी तो उधर ही गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट, सिंपल सी बात। अब क्या है बताओ? डी वाला स्टेटमेंट देखो, डी वाला हीट फ्लोज बाद में देखते हैं, पहले देखो डी वाला, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन द साइकिल एबीसीडीए। अब मुझे देखो, मुझे एबीसीडीए में पूरा एबीसीडीए वाला देखो, एबीसीडीए पूरे साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, एरिया अंडर द ग्राफ, क्या ये जीरो दिख रहा है आपको? और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे तो वर्क डन, टोटल वर्क डन जो है वो तो पॉजिटिव आने वाला है, राइट? तो पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन द एबीसीडी है, ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे आपको, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आप चेक करो, मैंने बोला था ना क्लॉकवाइज जाएंगे वर्क डन पॉजिटिव होता है, राइट गाइस? क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, और एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, वो पूरे लूप के अंदर का एरिया होता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट, तो डी तो स्टेटमेंट सही है। अब बी स्टेटमेंट राइट है क्या? बी स्टेटमेंट आपको क्या लगता है? थिंक गाइस, ये जो बी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, क्या ये राइट है? क्या बी स्टेटमेंट सही है? हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसीडी, बीसीडी के प्रोसेस में हीट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द गैस। बस क्या मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है? चलो, कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई बोल सकता है? चलो हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, मुझे just, जानना है कि इस क्वेश्चन को किसने कैसे किया, हैंड रेज कर लो। कोई एरिया वीरिया निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसीडी, ये मुझे पूछा है, ठीक है, कैसे? ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, मैं, तुम हैंड रेज करोगे तो ही पूछ पाऊंगा मैं। हाँ, मैं जिसको पूछता हूँ उसको ही, मैं तीन चार लोगों को हैंड मतलब वो किया हुआ है, तीन चार लोगों को मैंने अलाउ टू टॉक किया हुआ है। सानिका बोल कैसे करेगी? Sir, in BC part it is a circle, and in CD part it is getting converted into an ellipse. This is the first point. And second point is that CD part mein volume is decreasing. So I think therefore the work is zero, and hence the heat flows out of the gas. नहीं नहीं, वर्क डन जीरो कैसे होगा? Sorry, not zero. Work is negative. हाँ, वर्क इज निगेटिव। देखो ऐसे वो एलिप्स हो या सर्कल हो, पूरा सर्कल भी होता तो भी वर्क डन तो देखो, एलिप्स विलिप्स तो फंसाने के लिए दिया है यार, कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई पहले क्या है, कुछ कुछ लोग क्या होता है, वो क्वेश्चन पढ़ के एबीसी सेमी सर्कल सीडी इज हाफ हाफ ऑफ एन एलिप्स, वो करके बोलते हैं भाई एलिप्स आ गए, थोड़ा सा मैथ बढ़ गया, ऐसा करके डर जाते हो, डराने के लिए दिए, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। ठीक है सानिका, और लेकिन उसमें मुझे होता क्या, लेकिन वर्क डन है, लेकिन यहाँ पे तो हीट फ्लो पूछा है ना, हीट फ्लो आउट ऑफ द गैस, तो व्हाट अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी का भी तो उधर तो भी स्टेटमेंट कुछ ना कुछ आएगा। Sir, but internal energy is going to remain constant, right? Because it is a cyclic process. नहीं, वो तो पूरे प्रोसेस की बात करें अपन, सिर्फ हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ बीसीडी, सिर्फ हम लोग तो सिर्फ बीसीडी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पूरा साइक्लिक प्रोसेस, राइट? वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, राइट? और कोई है?
व्हाट इज नेगेटिव? नील हैंड रेज कर, नील। अद्वैत, ओके अद्वैत ने भी किया है, ठीक है। नील तूने क्या सोचा बताओ, फिर बाद में मैं एक एक लोगों को पूछता हूँ। श्रेय तेरे को भी पूछूंगा, अभी नहीं, पहले पहले मुझे तो नील तूने क्या सोचा? सर एक्चुअली मैंने फाइंड आउट किया कि वो वर्क नेगेटिव होगा, पर आई डिडंट नो अबाउट इंटरनल एनर्जी, सो आई एम अनश्योर। ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों चीजें होता है ना। एक तो तुमको पता चल गया कि वर्क निगेटिव है, बट क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? ये पॉजिटिव हो गया तो भाई डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो सकता है ना। तो क्या सिर्फ वर्क डन को देख के ही तुम बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते, ठीक है। शिवम, शिवम कदम, तूने हैंड रेज किया था भाई। सर वॉल्यूम हम्म, डिक्रीज होता है मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, फिर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, ये मतलब क्यों भाई? ऐसा यूज वॉल्यूम किया डिक्रीज तो है। प्रेशर, प्रेशर कौन है? प्रेशर कहाँ पे गया? ऐसा थोड़ी दिया है कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज है, प्रेशर मतलब कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी है भाई। मैंने वर्क डन बोला था, देखो वर्क डन तो निगेटिव है ही। यहाँ पे देखो, ये कोई तो बोल रहा है कि वैसा मत करो, बीसीडी, बीसीडी में सिंपल सी बात है, हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 3 to 1, सो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंफर्म है। देखो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो कंफर्म वर्क डन, दिस इज वर्क डन, ये वर्क डन है, विच इज निगेटिव, वर्क डन इज निगेटिव, बिल्कुल ठीक है। बट डेल्टा यू के बारे में कमेंट कहाँ पे है? और कोई भाई? ये इसका नाम क्या है यार? अद्वैत। यस सर। हम्म, सर मुझे पहले ये कंफर्म करना है, पॉइंट बी और डी में प्रेशर सेम है? हाँ, बी और डी में प्रेशर सेम है, बट अंदर वेरिएबल है ना पूरा। तो सर जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है और चेंज इन थीटा नेगेटिव है, सो डी यू इज इक्वल टू एन सी डी टी, तो वो भी नेगेटिव आएगा तो हीट रिलीज होएगा, तो उसके हिसाब से हीट इज फ्लो अराउंड ऑफ द सिस्टम। नहीं देखो, ये देखो ये अलग अलग ग्राफ होते हैं ना, मतलब जैसे एक ग्राफ है, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, राइट। मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बट इतना ध्यान में रखना, जैसे मतलब मुझे आता है ये ग्राफ और ये ग्राफ में फर्क क्या है। सपोज ये मैंने बोला प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, और ये प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों जगह का मतलब इधर का प्रेशर तो सेम ही है। क्या मुझे बताओ, ये वाला और ये वाला ग्राफ, ये इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे अपन? ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये भी प्रेशर पी नॉट है, ये भी प्रेशर पी नॉट है यहाँ पे, आइसोबारिक। दिस इज आइसोबारिक। तो कंफर्म है कि भाई, ये कंफर्म है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये वी फाइनल, वॉल्यूम वी इनिशियल। तो यहाँ पे मुझे बताओ टेम्परेचर पीवी, पी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर कि नहीं? यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या ये आइसोबारिक है? क्या ये आइसोबारिक है? कोई भी प्रोसेस, इन जनरल प्रोसेस है, पता नहीं, इसमें तो आधा सर्कल था आधा एलिप्स था, पता भी नहीं, इट इज नॉट आइसोबारिक, ठीक है। इट इज जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। गाइस देखो, सब लोग देखो, सब लोग देखो। यस, किसी ने तो, नील ने बोला शायद कि जो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट पाथ फंक्शन। याद है कि नहीं आपको गाइस? डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डेल्टा यू इज व्हाट? एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी हमको समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा टी मतलब क्या? टेम्परेचर एट डी माइनस टेम्परेचर एट बी। ये सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं? एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। ये वर्क डन का तो हटा देता हूं मैं, क्योंकि अभी उसका कुछ काम ये तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस 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 सब लोग यहाँ पे देखो, अपने को क्या करना है, ये को यहाँ पे आप देखो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, कोऑर्डिनेट्स देखो, प्रेशर का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और इसका दिया है 3। तो प्रेशर देखो यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमेशा होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? बताओ मुझे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। तो प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट बी, एन आर टेम्परेचर एट बी, ठीक है। प्रेशर एट डी, वॉल्यूम एट डी इज इक्वल टू एन आर। देखो थोड़ा सा अलग है,
लेकिन आपने किसी ने भी एक क्वेश्चन ये आंसर नहीं दिया मुझे। टेम्प आर डी, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा ना भाई। टेम्परेचर एट बी एंड टेम्परेचर एट डी का जो रिलेशन है वो कैसे पता चलेगा, पीवी का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एन एन आर कांस्टेंट है राइट। अब पीवी का मल्टीप्लीकेशन देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पीवी का मल्टीप्लीकेशन आप करते हो, पीवी यहाँ पे करते हो डायरेक्ट, देखो ये डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रखेंगे ना, क्योंकि बाकी तो सब कुछ इजी था, एक हाथ जगह पे तो डिफिकल्ट रखेंगे ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट बी, 2 into 3, तो ये कितना था 2 into 3, 6। प्रेशर एट डी, वॉल्यूम एट डी कितना हुआ 2 into 1, तो आंसर कितना हुआ यहाँ पे, ये 6 और ये 2, कौन बड़ा है फिर यहाँ पे बताओ मुझे, ये 6 है 2 है, टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर, तो यहाँ पे तो माइनस वाला आंसर आ जाएगा भाई। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। डेल्टा यू भी निगेटिव, डेल्टा डब्ल्यू भी निगेटिव, दोनों दोनों निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव वो भी निगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी निगेटिव, मतलब हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी, तो आंसर हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस होगा। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ लोगों ने सपोज ये सब कुछ बिना सोच के भी ये आंसर टिक करके आए होंगे, तो आपका लक, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी आपका लक नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपको कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है। देखो मैं एक्चुअली अलग अलग अपना जो एडवांस के लेक्चर्स में मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते रहूंगा। ठीक है, जिससे आपको एक समझ में आए कि जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अलग अलग जगह में शशांक सर के भी लेक्चर्स, जेई एडवांस के एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग के ऑनलाइन लेक्चर्स में शशांक सर के भी लगाने वाला हूँ। ठीक है, वो मतलब वो बहुत ही माहिर है एक्चुअली क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्व करने में। देखो जैसे मैं आपके कंसेप्ट को मैं बिल्डअप करता हूँ, वैसे शशांक सर आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, ऐसे और एक दो सर आएंगे बाद में जो आपको अलग अलग क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी होती है वो लेक्चर्स रखते रखेंगे। जितने अलग अलग क्वेश्चन सॉल्विंग टाइप के आप करोगे उतना अच्छा है ना आपके लिए गाइस, बराबर कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े गाइस, ये बाद में आप लोग कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ठीक है, और फिर खुद से भी एक कभी कभी रिवाइज के लिए भी काम में आएगा, रिवाइज के लिए भी आपको काम में आएगा गाइस। ठीक है, ये भी करके रखो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने के लिए। क्वेश्चन करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मतलब आपको आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मस्त मस्त क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है मुझे देखना पड़ेगा, कौन से ईयर में जेई का क्वेश्चन है। एक मिनट रुको जरा, मुझे चेक करने दो। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 1989 आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी 1989। ठीक है, करो।
गाइस आपको पता है क्वेश्चन एक्चुअल में इजी है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में इजी है, बस बहुत लंबा सा क्वेश्चन है पढ़ने के लिए बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ये पढ़ने के बाद एक्चुअली आंसर जो है वो आपका बहुत फास्ट होगा। ठीक है, कर लो, चलो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूँ आपको, 5 मिनट लो, ठीक है, टेक 5 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई मारते रहो। कितना टाइम चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कितना टाइम चाहिए बताओ? ले लो, चलो ले लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, कोई अपने को क्या कुछ भागना नहीं है कहीं पे, आराम से करो। जिनका नहीं हो रहा है ट्राई मारो, जिनका हो रहा है ट्राई करो।
चलो गाइस, बताओ कि आंसर क्या है। मैं आपको आंसर बता के रख रहा हूं, देखो लोगों का यही आंसर आया क्या। ठीक है, आंसर मुझे एक बार चेक करने दो। आंसर है गाइस, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज 800 केल्विन एंड देन हीट सप्लाइड इन जूल्स विल बी 720 जूल्स। ये आंसर है। आया क्या लोगों का? राइट, यही आंसर। ठीक है, चलो जो भी है जो भी है, ट्राई मार लेते हैं। ट्राई मारने को क्या है भाई, क्वेश्चन है, जिंदगी में ट्राई मारना तो बनता ही है, कैसे होगा, राइट। ठीक, यहाँ पे देख लो। पहले मैं काम करता हूँ, ये जो भी यहाँ पे ड्रॉ कर, मतलब ये है, मैं यहाँ वहां पे ड्रॉ करता हूँ। द आइडियल गैस, आइडियल मोनो एटोमिक गैस, सब लोग यहाँ पे देखो, मोनो एटोमिक गैस जो जो दिया रहता है उसको पहले देखने का। मोनो एटोमिक मतलब, ओके, मोनो एटोमिक मतलब सीपी सबको पता है, बराबर ना। मोनो एटोमिक का सीवी क्या होता है, 3r/2 5r/2। ठीक है, 5/3 गामा बीमा सब पता है। ठीक है, ऐसा फटाफट फटाफट क्लिक होना चाहिए। हाँ, इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर बाय स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 × 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। ठीक है, एरिया मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया की वैल्यू दी है 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली द गैस इज एट 300 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर गैस का 300 केल्विन है, एंड ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 2.4 × 10⁻³ मतलब वॉल्यूम इनिशियल भी दिया है, मतलब ये जो वॉल्यूम है इसमें ये 2.4 × 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, द स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट, अब ये स्प्रिंग कोई भी कंप्रेस नहीं है, रिलैक्स स्टेट में। द गैस इज हीटेड, अब देखो यहाँ से गैस हीट किया, मतलब क्या किया, यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, डेल्टा क्यू यहाँ से प्रोवाइड किया। तो उसने, गैस ने क्या किया, वर्क किया। वर्क किया मतलब क्या, गैस ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया। ठीक है, एंड द पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर। अब यहाँ पे देखो, ये सब कुछ, ये सब वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। पिस्टन मूव्स आउट हियर, मूव्स आउट स्लोली, तो पिस्टन ऐसे मूव हो गया और ये कंप्रेस्ड हो गया, ऐसे कंप्रेस्ड हो गया, तो पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर। समझ में आ रहा है, पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, calculate the final temperature of the gas and the heat supplied by the heater. Find the final temperature and the heat supplied. स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है इतना। ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ गलत नहीं दिया, ये आपने, मुझे लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आपका आंसर गलत है क्या। एक मिनट रुको, 2 × 10⁻⁵ कैसे दिया, इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 × 10⁻, एक मिनट मुझे चेक करने दो, इन्होंने गलती करके भेज दिया है या 2 × 10⁻⁵ ही है। चेक करने दो गाइस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इज, थोड़ा सा यहाँ पे पंगा है गाइस, यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, गलती होगी। ठीक है,
जो भी है 1 into 10 to the मतलब 1 into 10 to the power 5, ठीक है। The cylinder and the pistons are, अभी ये सब कुछ देखो, they are in thermal insulated, piston is massless, there is no friction, neglect the heat loss through the lead weight, सब कुछ heat capacity, heater coil is negligible है वो, मतलब इधर से आगे का तो कुछ है ही नहीं काम का, ये मतलब ये सब आइडियल कंडीशंस बेसिकली, ठीक है। ये वाला इधर का ये जो पूरा का पूरा चीज है, कुछ पढ़ने की जरूरत, मतलब पढ़ने का बट कुछ काम नहीं है, तो ऐसी बकवास है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहिए तो आगे लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा अपना क्वेश्चन वाला पार्ट गया है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देख लो, ये अपना ऐसा वाला चीज है, ये हीटर है, और यहाँ पे ये स्प्रिंग थी इस तरीके से। ये सेम क्वेश्चन एक्चुअल में आप देखोगे, सेम क्वेश्चन एचसी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल है केटीजी में, किसी को स्ट्राइक हुआ होगा तो पता नहीं, मतलब लोगों ने सॉल्व एग्जांपल किया होगा एचसी वर्मा का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं किया होगा तो पता नहीं। the spring constant K is equal to, इसका जो spring constant K is equal to कितना दिया है, यहाँ पे देखो 8000 दिया है, spring constant is 8000, atmospheric pressure P naught is equal to 1 into 10 to the power 5, ठीक है। पास्कल मतलब ये सब अपना ऐसा यूनिट है, सब ऐसा यूनिट ही है एक्चुअली, ठीक है। प्रेशर पी नॉट भी दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, सो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया की वैल्यू दी है, सब लिख देता हूं मैं, 8 into 10 to the power -3, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एरिया है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पहले दिया है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया है 300 केल्विन एंड दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम इनिशियल कितना दिया है, टेम्परेचर इनिशियल कितना दिया है 300 केल्विन, वॉल्यूम इनिशियल कितना दिया है 2.4 into 10 to the power -3, ठीक है। बस और कुछ लिखने की जरूरत है कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये समझ में आया सबको गाइस, ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, ये मेरा इनिशियल कंडीशन। जैसे ही इसको मैंने हीट दिया, क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे हीट दिया, मैंने हीट प्रोवाइड किया, मैंने डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड किया थ्रू हीटर, यहाँ पे लिया एक छोटा सा हीटर है, हीट प्रोवाइड करता है, बाकी कहीं कहीं पे भी लॉस नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो स्प्रिंग था, देखो ये पहले इनिशियली यहाँ पे था, देखो इनिशियली मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, पहले इनिशियली यहाँ पे था। अब जैसे ही हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, देखो ये एक्चुअली वैसा का वैसा मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही हीट प्रोवाइड किया, ये जो पार्ट है, ये पार्ट मूव करवाया, ठीक है। कितने से मूव किया है, 0.1 मीटर से मूव किया, और ये हो गई कंप्रेस्ड, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस्ड, ठीक है। 0.1 मीटर से, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, राइट। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे ये 0.1 मीटर से कंप्रेस हो गई, कोई मुझे बताओ कितना वॉल्यूम ऐड हुआ, ये कितना वॉल्यूम ऐड हुआ, कोई बोल सकता है ये जो वॉल्यूम कितना ऐड हुआ होगा? 0.1 मीटर से कंप्रेस हुई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो डेल्टा वी जो ऐड हुआ, ये कितना चेंज, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऐड हुआ, डेल्टा वी कितना है 0.1 मीटर, अरे एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको होता है ना, एरिया इंटू एक्स, एरिया की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आई, एरिया कितना है 8 into 10 to the power -3 into x, x कितना है 0.1, ठीक है, ये 0.1 है, तो कितना हुआ 0.8 into 10 to the power -3। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 0.8 into 10 to the power -3 इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम ऐड हुआ, तो मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ। माय फाइनल वॉल्यूम इज व्हाट, माय फाइनल वॉल्यूम इज माय इनिशियल वॉल्यूम प्लस ये डेल्टा वी जो चेंज मतलब ग्रीन में आया वो, बराबर की नहीं। तो मेरा 2.4 into the power -3 प्लस 0.8, तो कितना हुआ यहाँ पे, माय फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, अरे भाई 2.4 प्लस 0.8 into 10 to the power -3 ये मेरा फाइनल वॉल्यूम हुआ, राइट गाइस। 3.2 बिल्कुल 3.2 into 10 to the power -3, ये सबको समझ में आया क्या? फाइनल वॉल्यूम लिख दिया मैंने। टेम्परेचर फाइनल तो निकालना है अपने को, ठीक है।
हाँ पहले मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन मुझे बताओ एट प्रेजेंट इस पिस्टन का एफबीडी निकालोगे, इसका एफबीडी निकालो, ये जो पिस्टन का जो पिस्टन वाला जो ये सरफेस उसका एफबीडी निकालो, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इधर का फोर्स मतलब एटमॉस्फेयर के वजह से जो फोर्स है और अंदर का जो गैस का जो फोर्स है वो दोनों सेम होगा, एरिया तो प्रेशर सेम, इन शॉर्ट। तो मुझे तो इनिशियल प्रेशर किसके बराबर होगा? व्हाट इज इनिशियल प्रेशर? इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये समझ में आ रहा है क्या? इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनिशियल वाला। फाइनल प्रेशर क्या होगा बताओ, फाइनल प्रेशर क्या होगा? अब फाइनल प्रेशर में इसका एफबीडी हम दिखाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। देखो इसका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो टाइप का होगा, ये हो गया फाइनल प्रेशर जो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब फाइनल प्रेशर की वैल्यू कितनी आई? अब एक फाइनल प्रेशर के वजह से यहाँ पे एक फोर्स आएगा, ठीक है, ए वाला गैस इधर करेगा, तो ये जो फाइनल प्रेशर की जो वजह से फोर्स आएगा वो क्या आएगा? फाइनल प्रेशर इंटू एरिया, इतना फोर्स आएगा कि नहीं? अरे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स यहाँ पे आएगा। अब इसी पिस्टन के ऊपर और कौन करना है, चाहिए तो ग्रीन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब इसी पिस्टन के ऊपर और कौन सा फोर्स है? एक फोर्स है के एक्स जो स्प्रिंग के वजह से, और दूसरा फोर्स कौन सा है? अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, इधर पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो यहाँ पे पी नॉट इंटू एरिया, ये फोर्स होगा ना, बराबर कि नहीं? तो मुझे बताओ ये चीज इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे बताओ यहाँ पे फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा? मतलब ये वाला इक्वेशन आएगा, ये फोर्स इज इक्वल टू क्या? पी नॉट ए प्लस के एक्स। तो मुझे बताओ मेरा फाइनल प्रेशर भी आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी नॉट प्लस ए एक्स बाई ए। ये सबको समझ में आया क्या? एफबीडी ये समझना जरूरी था। बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ये गैस के वजह से आएगा, तो गैस के वजह से इस तरफ आएगा, और सपोज इक्विलिब्रियम में है तो गैस की वजह से इधर आएगा, और के एक्स और इधर का प्रेशर इसकी वजह से इधर आएगा। तो के एक्स बाई ए जरा कर लो, कितना आता है देखो, 8000 इंटू एक्स 0.1 डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, आंसर देखो क्या आता है गाइस। यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ना, हाँ इसका आंसर के एक्स बाई ए का आंसर 10⁵ आता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पी नॉट आंसर आएगा। कोई देखोगे ना तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 पी नॉट। चेक करो जरा, मैं रेड में लिखता हूँ, इसका आंसर आएगा 2 इंटू पी नॉट। प्रेशर का जो पी नॉट की वैल्यू ये है, तो आपको पता है फाइनल प्रेशर कितना आएगा? 2 पी नॉट इतना आ रहा है, देखो ना जरा गाइस, आ रहा है क्या? देखो चेक करो ना यार, के एक्स बाई आपको ही, मैं यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और फिर आप कैंसिल कर लो। के एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी है? के 8000 है, इंटू एक्स कितना है? 0.1 इंटू एरिया कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। आप एक करोगे 10 टू द पावर 5 आता है, बराबर ना, 10 टू द पावर 5। अब पी नॉट भी खुद 10 टू द पावर 5 है, ये भी 10 टू द पावर 5 है, तो 2 पी नॉट आ जाएगा आंसर। 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा आंसर। फाइनल प्रेशर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो तुम खुद करो, अभी मैंने बता दिया था यहाँ पे। बस अब ये आएगा 2 पी नॉट, ठीक है, खत्म बात, आ गया अपना आंसर। प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल, टेम्परेचर इनिशियल हो गया। प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल पता है, टेम्परेचर फाइनल चाहिए मुझे। क्या इक्वेशन लगाओगे? सबको पता है एक ही इक्वेशन तो लगाना है भाई। क्या इक्वेशन लगाओगे? ये वाला। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करने के लिए प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल, टेम्परेचर इनिशियल इक्वल टू प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, टेम्परेचर फाइनल। काम खत्म। इसे टेम्परेचर फाइनल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये डाल दो पी नॉट, ठीक है, ये डाल दो वी आई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3, टेम्परेचर इनिशियल 300 केल्विन डिवाइड बाय प्रेशर फाइनल कितना है? 2 पी नॉट।
इंटू वॉल्यूम फाइनल देखो कितना है, वॉल्यूम फाइनल इज 3.2, 3.2 इंटू 10⁻⁻, ये सब कैंसिल होने वाला है वैसे, डिवाइड बाय टेम्परेचर फाइनल, बस टेम्परेचर फाइनल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज? ठीक है, अब मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या करोगे? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे क्या है, द हीट सप्लाइड बाय द हीटर, हीट सप्लाइड क्या कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड हीट सप्लाइड बाय द हीटर। हीट सप्लाइड बाय द हीटर कैसे करेंगे? कोई बोल सकता है हाउ टू फाइंड हीट सप्लाइड, यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हीट सप्लाइड क्या होता है, व्हाट इज हीट सप्लाइड, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, डेल्टा यू तो सबको पता है, एनसीवी डेल्टा टी। मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको पता है एनसीवी डेल्टा टी की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? देखो यहाँ पे सब कुछ तो दिया हुआ है, यहाँ पे एनसीवी डेल्टा टी तो दिया हुआ है यहाँ पे गाइस, बराबर। हाँ, क्या नहीं पता अपने को, क्या नहीं पता? वर्क डन, कोई बोल सकता है व्हाट इज वर्क डन, इस केस में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? ये आप गलती करोगे, मुझे पता है, यही इस क्वेश्चन का यही तो मेन फंडा था कि भाई ये कितना होगा, ये कितना है, यही तो मेन फंडा है। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा था, ठीक है, ये अपना गैस था, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये गैस था, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर था और ये स्प्रिंग थी। मुझे पहले तो इतना बताओ, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये आपको मुझे बताओ समझ में, क्योंकि गैस ने किसके अगेंस्ट वर्क किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट एंड स्प्रिंग के अगेंस्ट। इतना तो मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? अरे जो गैस वर्क करेगा, ठीक है, अपने को कुछ रिलेशन पता नहीं है, पीडीवी का इंटीग्रेशन वगैरह करने मत जाओ तुम, ठीक है, पीडीवी का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, मतलब फाइनली तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई बोलेगा सर नहीं मुझे ना इंटीग्रेशन बहुत पसंद है, तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करता हूँ। गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करोगे और यहाँ का पी ऐसा डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो यहाँ पे ये जो मैंने आपको यहाँ पे बोला ना, जो प्रेशर है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी में, जो प्रेशर है पी, इसका प्रेशर करना पड़ेगा इन विच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस के एक्स बाय ए, और फिर ऐसा करके इसका डीवी इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन क्यों करना है, मतलब सेम ही चीज कर रहे हो आप, उससे अच्छा क्या करने का। वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होता है, उसका वर्क कितना होता है, पी नॉट इंटू डेल्टा वी डायरेक्टली आएगा, क्योंकि वो तो प्रेशर कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर का। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बस। तो ये जो होगा यहाँ पे पी नॉट डेल्टा वी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज माय एक्चुअल आंसर, दैट इज माय वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस ये होगा, आपको समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो वर्क डन बाय द गैस इज नथिंग बट वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर प्लस स्प्रिंग। जो बैच 1 वाले कोई लोग यहाँ पे बैठे होंगे, बैच 2 वाले सॉरी, मतलब जो ओल्ड न्यू बैच वाले, इनका वर्क एनर्जी पावर वगैरह हुआ नहीं है, तो तुमको शायद से समझ में नहीं आएगा। बस जब भी आपका वर्क एनर्जी पावर होगा तो इस क्वेश्चन को वापस रिविजिट कर लेना, ठीक है,
क्योंकि एडवांस में क्या होता है, कभी कभी पूरा मतलब मैकेनिक्स वगैरह भी घुसा दिया। देखो इन्होंने स्प्रिंग बिंग डाल के मैकेनिक्स घुसा दिया इन्होंने, ठीक है। कोई भी चीज घुसा सकते, कोई भी चीज आ सकती है गाइस, कंसेप्ट को कोई तोड़ नहीं है इसमें। यस, एनएलएम भी आ गया यहाँ पे, देखो ना, तो इधर तो एनएलएम भी आया था कि ये फोर्स एफबीडी डाल देगा कि यहाँ पे प्रेशर आ गया भाई, तो प्रेशर उस तरीके से करना है। तो स्प्रिंग आ गई, इन शॉर्ट तो स्प्रिंग आ गई, तो सब कुछ आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, और इसका आंसर आता है 720 जूल। ठीक है, मैं एक बार जस्ट चेक करता हूँ कि आंसर वही है। ठीक है गाइस, हाँ किसी ने मोल्स पूछा, भाई मोल्स कैसे निकालो? कोई बोलता है सर मोल्स कैसे निकाले? अरे मोल्स, मोल्स क्या होता है? पी इनिशियल, वी इनिशियल, आर टी इनिशियल, पी वी टी सबको पता ही है ना। देखो ना यहाँ पे पी इनिशियल पता है, वी इनिशियल पता है, टी इनिशियल पता है, आर, तो मोल्स तो निकाल दोगे ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है गाइस। और फिर यहाँ पे सीवी के जगह 3r/12 तो डेल्टा टी तो पता ही है, फाइनल माइनस इनिशियल, बस। नहीं, सॉल्व करने में सेम ही आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, सॉल्व करने में आंसर सेम आएगा, 720 मतलब वही आएगा आंसर। ठीक है, नहीं अब ऐसा क्वेश्चन, ये एक्चुअली आईआईटी का कौन सा वाला क्वेश्चन है? ऐसा वाला क्वेश्चन आईआईटी में पहले आया था। तो ये क्वेश्चन पैसेज बेस आ सकता है, मतलब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब एक पैसेज दे दिया और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, तो आपको एक अराउंड 6 मिनट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 5 to 6 मिनट्स मिल जाएगा ना यहाँ पे, राइट? क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी तो है यहाँ पे। कैलकुलेशन सपोज उन्होंने इजी करवा दिया, तो एक क्वेश्चन को 3 मिनट दे देंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने को टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, तो फिर 6 मिनट्स दे देंगे। 6 मिनट मतलब 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। हाँ अभी आते हैं ना, क्यों नहीं आते भाई, क्वेश्चन तो आते ही है। कंसेप्ट मतलब तोड़ तोड़ के आएंगे, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के आएंगे। समझ में आया? लेकिन समझ में आया तुमको कैसे करना है क्वेश्चन? एक बार आपको समझ में आया? अभी रिकॉर्डिंग तो है, बाद में देख लेना जिसको नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो ये हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। 6:30 को मिलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते फिर खत्म कर लेते, या फिर आप क्वेश्चन एक पढ़ लो 4-5 मिनट, सिर्फ बताऊंगा मैं कैसे करना है, और फिर अपन डायरेक्टली अगले क्लास में 6:30 को मिलते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, 6:30 का लेक्चर आपका बाउंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के रखो, और फिर डायरेक्टली मिलते हैं बाद में। ये क्वेश्चन कर, ये 3rd क्वेश्चन, इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ लो, और फिर मिलते हैं अपन। ठीक है गाइस, बाय कर लो अभी। अरे वो बड़ा बड़ा यार, दिखने में बड़ा है, ठीक है, दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है। ऑफ ऑफ ओ नहीं, ऑफ। ये अभी थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन हो गया। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब बहुत पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, और फिर आगे अपन मिलते हैं। ठीक है।
चलो बाय, मिलते हैं। अभी ये इसका सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन बाद में आप सोचो। मैं एकदम सिंपल सोल्यूशन है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बट वही है कि आपका फिर दिमाग भी चलना चाहिए। 6:30 गाइस, 6:30 हम लोग कंप्लीट करने वाले हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, एक लेवल तक। क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करते रहने पड़ेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर्स भी रखूंगा मेरे भी अंदर अंदर और शशांक सर के, ठीक है। बाय गाइस।